हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। शाम के बज रहे हैं 3 और मैं शाम की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज बनाऊंगी ये वाली दाल। ठीक है, आप देख रहे हैं सिमी के कौशल ब्लॉग। आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हमारे यहाँ पर बनेगी ब्राउन वाली दाल, मसूर की जो ब्राउन वाली दाल होती है ना, वो वाली। तो उसमें छोटी छोटी दाल होती है एक, उसको अरडी बोलते हैं। और देखो वो कुछ इस तरीके की होती है, बिल्कुल गोल वाली। और ये ऐसे दांत के नीचे ऐसे आती है जैसे पत्थर। तो उसको निकालना बेहद ज़रूरी है। पहले इसको मैं साफ़ करूँगी। वैसे मैं इसे छन्ने से छान चुकी हूँ, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी है जिसको मुझे अब साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज व्लॉगिंग में मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, और देखना फिर इसको हम दाल को कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये ही दाल ऐसी है जिसको साफ करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जी, मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैंने वो दाल को साफ़ ही कर लिया था। साफ़ करने के बाद अब मैं इसको धो रही हूँ। अच्छे से धो लूँगी इसको, और धोने के बाद फिर मैं इसको चढ़ाऊँगी कुकर में। ठीक है, और शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। और जिससे कि क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाना आकर जल्दी खाते हैं। तो जी ये दाल चढ़ाने के लिए मैंने धो ली है। और अब मैं इसको, क्योंकि मैंने ना थोड़े राजमा भी भिगा के रखे हुए थे, एक कटोरी में मैंने राजमा भिगा कर रखे हुए थे, उनको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं नमक, हल्दी और मिर्च। मतलब इसको दाल की तरह ही बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी। बस इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा मैं वैसे इसमें हींग भी डाल देती हूँ साथ ही। और एक तरफ मैं चढ़ाऊँगी अब चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। जब तक हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद तब तक हमारी दाल भी बन जाएगी। और ये दाल जो है गलने में टाइम लेती है, क्योंकि देहरादून का जो पानी है वो पथरीला पानी है। तो उसकी वजह से यहाँ दाल में कम से कम मुझे 20 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, तब जाकर दाल गलती है। तो वो कहावत है ना एक, कि भाई हमारी तो दाल ही नहीं गलती। तो हमारी तो दाल सच में ही नहीं गलती। इसको गलाना बहुत महाभारत का काम है। तो जी इसलिए इसको पहले भिगा कर भी, अगर ज़्यादा देर तक भिगा कर रख दो तो फिर तो आफत ही है, फिर तो गलेगी ही नहीं। तो यहाँ का हिसाब कुछ ऐसा है। तो इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, लहसुन, अदरक और प्याज, इसको मैं एक चॉपर में चॉप कर लूँगी। पहले मैंने इसको साफ़ करा, छील लिए लहसुन वगैरह, और अब मैं उसको चॉपर में चॉप करूँगी। तो मैं आपको आज दाल की जो है ये एक तरह से रेसिपी ही है, समझ लो जी, मैं आपको जो बता रही हूँ। ठीक है, प्याज व्याज मैंने सब कुछ कर लिए हैं चॉप। अब जब इसमें तड़का लगेगा ना दाल बनने के बाद, तो इसमें प्याज वगैरह मैं जब डालूँगी। और अगर मुझे सादी दाल बनानी हो, मतलब बिना क्या बोलते हैं उसको, राजमा के, तो फिर मैं ये सब चीज़ें कच्चे ही, मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, इनको कूट कर या फिर चॉपर में चॉप करके दाल के अंदर डालकर नमक, मिर्च, मसाला, धनिया वगैरह सब कुछ डालने के बाद मैं उसमें सीटी लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद लगाती हूँ तड़का प्याज का और जीरे का। ठीक है, तो सादी दाल मैं इस तरीके से बनाती हूँ। पर क्योंकि इसको मैं राजमा डाल के बना रही हूँ, तो इसे मैं राजमा स्टाइल में ही बनाऊँगी। ठीक है जी। और अब जो बर्तन साफ़ किए हुए थे, अंदर रखे हुए थे टोकरे के, उनको मैं लगा दूंगी। सभी बर्तन ऊपर रखे रहते हैं, भीड़ बहुत रहती है। मेरी किचन आप देख ही रहे हैं, छोटी किचन है, तो उसके लिए मुझे स्लैब को ना थोड़ा खाली करना होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे जहाँ पर इनकी जगह है वहीं पर इनको रखना पड़ता है जी। तो अब मैंने सारे बर्तन तो लगा दिए हैं और दाल मेरी पक चुकी है। चाय मैं पी चुकी हूँ, चाय बना ली थी हम लोगों ने। और दूध पकने के लिए एक तरफ मैंने चावल पकने के लिए रख दिया और एक तरफ दूध को चढ़ा दिया। देखिए दाल तैयार हो गई है पककर।
अब मैं क्या करूँगी, पूजा करने का समय हो चुका था और क्योंकि दाल पकने में थोड़ा टाइम लगा, चाय वाय बनाई, फिर उसके बाद मैंने दिखाया नहीं है आपको कि मैंने दूध और चावल दोनों चीज़ें एक साथ पकाई हैं। तो अब मैं इसको दाल को तड़का लगाऊंगी, ठीक है जी। तो जब मैं इसको तड़काऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अब मैं जाऊंगी पूजा करने। तो जी मैंने पूजा कर ली है, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ बनी महाराज के काम क्या कर रहा है। तूने से डांटा, एक कान नीचे करके बैठा हुआ। तो भाई सही इसने ना डांट दिया तो ये ऐसे बैठ गया। देखो इसकी एक कान ऊपर एक नीचे, गुस्सा इसको इतना आ रहा, गर्दन टेढ़ी कर रखी है। बनी क्या हुआ बेटा, डांटा? किसने डांटा? मेरा बाबू डांट दिया। बेटा चप्पल क्यों काटते हो फिर? तो जिसे चप्पल काटने की शौक है, मेरी चप्पल नहीं, चप्पल इसने काट दी। अभी इसकी उस पे भी चिपक रहा था ये, ठीक है। चल तू बैठा रहे, चलो। तो जी बस मैं फिर आ गई थी किचन में। अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, ठीक है। बनी महाराज तो बैठे हैं, तो देखिए कैसी बनी है दाल। ये देखो गल गई बढ़िया वाली, बहुत मस्त हुई। अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, 1 चम्मच पूरा तेल ले लिया और अब उसके अंदर डाल दिए प्याज और लहसुन अदरक वगैरह सब, और जीरे का लगाया है तड़का, ठीक है जी। अब इसके अंदर डालूँगी मैं मिर्च और धनिया पाउडर और हींग, ये सब डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद जब ये भुन जाएगा, उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जो वो किचन किंग मसाला होता है ना, हल्का सा वो डाला है। और इसके बाद मैंने दाल में लगा दिया तड़का। और ये वाली दाल इतनी बढ़िया लाजवाब बनती है ना, मखनी दाल भी इसके सामने फेल है अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। जो मसूर की देसी वाली ब्राउन वाली दाल जो होती है, इसको इस तरीके से ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी। और चावल के साथ तो क्या ही मज़ा आता है इसको खाने में, तो ज़रूर बनाना इस तरह से। देखो जी दाल बन गई है, चावल भी बन गए। ये देखो चावल बना दिए, दूध गर्म हो गया और अब सिर्फ रोटी बनानी है। और मैं अभी पूजा करके आई हूँ, मंदिर में दिया जला के आई हूँ। और उसके बाद आज का जो व्लॉग है बस वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और मेरे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा रात को 9 बजे, मैं 8:45 बजे स्टार्ट कर देती हूँ लाइव को, तो आप ज़रूर जुड़ना, ठीक है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।